ग्रेटर नोएडा के साइट 4 सेंट्रल पार्क में श्री रामलीला कमेटी के तत्वाधान में चल रही लीला मंचन के दूसरे दिन देखिए मंचन के खास दृश्य। पृथ्वी ये सब दुखी हो जाते हैं, तब कृपा निधान श्री हरि अनेक प्रकार से शरीर धारण कर भक्तों के क्लेशों को दूर करते हैं। वे असुरों को मारकर देवताओं को राज्य देते हैं और अपनी बांधी हुई मर्यादा की रक्षा करते हैं तथा संसार में अपने निर्मल यश का विस्तार करते हैं। अब आगे का विवरण तुम स्वयं अपनी आंखों से देखो। ब्रह्मदेव, आपकी आराधना करते करते मैं अब तक 9 बार अपना शीश काट कर अग्नि को समर्पित कर चुका हूँ। अब अंतिम और 10वीं बार मेरी आपने प्रार्थना नहीं सुनी तो आपकी शपथ, मैं आपका नाम कभी मुंह पर नहीं लाऊंगा। सारे संसार में घोषणा कर दूंगा कि ब्रह्मदेव शक्तिहीन और निर्दयहीन है। वो न किसी की तपस्या से वशिष्ठ है और न आराधना से। उनका बल अब समाप्त हो चुका है। सुन रहे हो ब्रह्मदेव? सुपर्णखा, अपना खड्ग लाओ। रावण भैया, कहीं ब्रह्मा आपकी बात का बुरा न मान जाए। अब अपना शीश मत काटिए, मुझे भय लग रहा है। रावण की बहन होकर भी तुम्हें भय लग रहा है? राक्षस जाति में उत्पन्न होकर भय खाने से पहले तूने अपने प्राण क्यों नहीं त्याग दिए? जा, चली जा यहाँ से, मुझे तेरी आवश्यकता नहीं। ऐसा ना कहो भैया, मैं मृत्यु के क्षणों तक यहाँ से नहीं हटूंगी। अब ब्रह्मदेव को आपको वरदान देने के लिए आना ही पड़ेगा। ये लो भैया। क्या हुआ? आपको चिंतित से दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, मैं काफी चिंतित हूँ। अब मुझे जाना ही पड़ेगा। पितामह, हम कुछ समझे नहीं। आपको जाना ही पड़ेगा? कहाँ जाना पड़ेगा? कुछ दिनों से रावण और उसके भाई कुंभकर्ण तथा विभीषण तप कर रहे हैं और वो मेरा आह्वान कर रहे हैं। रावण अपना शीश काट कर मेरा आह्वान कर रहा है। तो इसमें चिंतित होने की क्या बात है? आपकी तपस्या तो सभी करते हैं। हाँ, करते हैं, लेकिन मैं चिंतित रावण से नहीं, कुंभकर्ण से हूँ, क्योंकि इस बार वो जो वरदान मांगना चाहता है उससे पृथ्वी पर कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह पाएगा। वो दुष्ट अग्नि से आहार करेगा तो सारा संसार ही उजाड़ हो जाएगा। आखिर वो ऐसा क्या वरदान मांगने वाला है? वो चाहता है कि वो एक दिन सोए और 6 महीने जागता रहे। तब तो वो सबको खा जाएगा। हाँ, मैं भी इसी बात से चिंतित हूँ। गुरु बृहस्पति देव, आप ही कोई उपाय सुझाइए। मेरे विचार से इसका एक सुझाव यह है कि देवी सरस्वती कुंभकर्ण के कंठ में जाकर बैठ जाएं और उसकी बुद्धि फेर दें। कुंभकर्ण ये वरदान मांग ले कि वह एक दिन जागे और 6 माह तक सोता रहे। हाँ, ये अति उत्तम होगा। हे मां सरस्वती, अब आप भी कुछ कीजिए। हे देवी, अब आप जाकर कुंभकर्ण की बुद्धि फेर दीजिए, जिससे वो ये वरदान मांगे कि एक दिन जागे और 6 महीने तक सोता रहे।
आज्ञा ब्रह्मदेव। ओम ब्रह्मदेव प्रसन्न हो। ओम ब्रह्मदेव प्रसन्न हो। प्रणाम ब्रह्मदेव। आयुष्मान भव। ब्रह्मदेव, इतनी लंबी प्रतीक्षा क्यों करवाई आपने? इसका प्रयोजन? तुम्हारे समर्पण और बलिदान के कारण अब तुम दशानन कहलाओगे। तुम्हारे एक मस्तक पर 10 मस्तकों के बराबर बुद्धि और बल रहेगा। तुम जब चाहो 10 सिर वाले बन सकते हो और जब चाहो 1 सिर वाले। अब वरदान मांगो। ब्रह्मदेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो वरदान दीजिए, मैं सदा सदा के लिए अमर हो जाऊं। जिसने जन्म लिया है रावण, उसे एक न एक दिन मरना ही होगा। तुम कोई दूसरा वरदान मांगो रावण। यदि आप मुझे अमरता का वरदान नहीं दे सकते तो मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं ना किसी देव से मारा जाऊं, ना किसी दानव से। नर और वानर, इन 2 जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे ना मरे, यही वरदान दीजिए। तथास्तु, मैं तुम्हें ये भी वरदान देता हूँ, तुम जब भी चाहो अपनी इच्छा अनुसार रूप बदल सकते हो। धन्य हो ब्रह्मदेव, आपने मेरी सारी प्रतीक्षा और सारी तपस्या सफल कर दी। अब मैं अपनी माता और माता की आज्ञा के अनुरूप तीनों लोकों में सूर्यपति इंद्र की आज्ञा अनुसार स्वर्ग की अप्सराएं भी अपना अपना पराक्रम दिखा चुकी, परंतु नारद जी की समाधि न भंग कर सकी। अब मैं भी अपनी शक्ति को आजमाता हूँ और युक्ति की कमान पर काम का बाण चढ़ाता हूँ। कराता हूँ इन्हें स्वर्ग के आराम का दर्शन, हिमालय की गुफा में देवपुर के धाम का दर्शन। दिखाता हूँ अभी करके इन्हें सारा जहां अच्छा। पवन अच्छी, शगुन अच्छा, ऋतु अच्छी, समा अच्छा। और एकांत स्थान देखकर चित्त आनंदित हो उठा और मैं आपके चरणों के ध्यान में मन लगाकर बैठ गया। और फिर क्या हुआ नारद जी? अजी वही है ना लालसा जटासुर, जिसको हर पल अपने इंद्रासन की चिंता व्याकुल किए रहती है। हमारे ज्ञान ध्यान से भयभीत होकर विचारने लगा कि कहीं नारद योग बल से इंद्रासन न छीन ले। इसी भय के कारण उसने मेरी समाधि भंग करने के लिए अनेक प्रयत्न किए। इंद्रलोक की अप्सराओं और कामदेव को हिमगिरी पर भेजा। उन्होंने अनेक प्रकार के प्रयत्न किए और आप अपने ध्यान में लीन रहे। नहीं तो क्या, उनके नाशवान आनंद पर भूल जाता, मोह में पड़कर आपके चरणों को भूल जाता। ये तो स्वाभाविक ही है। अच्छा, फिर क्या हुआ? जब उन्होंने मुझे अपनी तपस्या में पूर्ण पाया तो अधीनता के साथ मेरे सामने सिर झुकाया और मैंने भी जैसे
जैसा कि आपके भक्तों का स्वभाव होता है, उन्हें क्षमा करके इंद्रलोक जाने की आज्ञा दे दी। ये तो आपने बहुत अच्छा किया नारद जी। परंतु प्रभु, मैंने कामदेव को अपने अधीन करके छोड़ा, जो बड़े बड़े योगेश्वर और देवताओं के वश में नहीं आता था। आज उसका अच्छी तरह विमान तोड़ा। क्या ये आश्चर्य की बात नहीं है प्रभु? हाँ, अवश्य है। परंतु नारद जी, आपके लिए नहीं, क्योंकि जहां ज्ञान और वैराग्य बसते हैं, वहां ऐसे विकार कैसे ठहर सकते हैं? एक कामदेव तो क्या, यदि हजारों कामदेव भी आए तो भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सारे संसार के पाखंड मिलकर भी अकेले ब्रह्मचर्य को नहीं पछाड़ सकते। सदा हृदय में जिनके धर्म की मर्यादा बसती है, उन्हें सत्य से गिरा दे, ये भला किसकी शक्ति है? ये तो ठीक है प्रभु। अच्छा प्रभु, अब मैं चलता हूँ। नारायण नारायण। कुछ अभिमान का प्रभाव पड़ गया है। वैराग्य और ज्ञान के दर्पण पर अहंकार का महल चढ़ गया है। इसीलिए मैं इसे अवश्य दूर करूंगा। नारद जी हमारे परम भक्त हैं और भक्त की रक्षा करना हमारा मुख्य कर्तव्य है। ना हो कर्तव्य ये मेरा, तो मेरा आचरण कैसा? बचाऊं जो ना भक्तों को, तो फिर मेरा परण कैसा? श्रीपति निज माया तब तेरी, सुनहु कठिन कर नीते के। कुछ कार्य करना है। राजन, तुम्हारी कन्या बड़ी भाग्यशाली है। तुम इसका स्वयंवर रचाओ और देश देशांतर के राजों को बुलाओ। निसंदेह इसको बड़ा श्रेष्ठ मिलेगा। जैसी आज्ञा मुनिवर। जिस बच्चे का विवाह होगा, वो अमर बन पाएगा, विश्व में इज्जत और आगामी कराएगा। निसंदेह यदि ये कन्या मुझे मिल जाए तो मेरा भाग्य हो जाए। परंतु उसको पाने का कोई उपाय समझ में नहीं आता। क्या करूं? किससे कहूं? रूप ऐसा सुंदर हो कि कन्या देखते ही रह जाए। आज